नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18 बिहार झारखंड। मैं हूं आपके साथ सुकन्या सिंह और सबसे पहले अहम खबर आपको बताते हैं। जहां पंजाब से पैदल बिहार लौट रहे 10 प्रवासी मजदूरों को बस ने कुचल दिया, जिसमें 6 लोगों की मौत हो गई है, जबकि 2 लोग गंभीर रूप से जख्मी हैं। हादसा यूपी के मुजफ्फरनगर में हुआ। घायलों को मेरठ मेडिकल अस्पताल में भर्ती कराया गया है। ये सभी मजदूर पंजाब से पैदल चलकर गोपालगंज आ रहे थे। तभी मुजफ्फरनगर सहारनपुर स्टेट हाईवे पर देर रात घलौली चेक पोस्ट से आगे रोहाना टोल प्लाजा के पास हादसे का शिकार हुए। सिटी कोतवाली थाना प्रभारी ने 6 मजदूरों की मौत की पुष्टि की। साथ ही पुलिस ने रोडवेज बस को ट्रैक करने के लिए नाकाबंदी कर बस ड्राइवर को गिरफ्तार किया, जिसने शराब पी रखी थी। लॉकडाउन के बाद दिल्ली से पहली यात्री ट्रेन पटना पहुंची। ये ट्रेन कल शाम नई दिल्ली से खुली थी और आज सुबह पटना पहुंची। कई लोग ऐसे थे जो लॉकडाउन की वजह से दिल्ली में फंसे हुए थे और वापसी का इंतजार कर रहे थे, और पटना वापसी के बाद उन्होंने राहत महसूस की। प्रवासी बिहारियों की वजह से बिहार पूरी तरह कोरोना के कुचक्र में फंस चुका है। राज्य के सभी 38 जिलों में वायरस ने वार कर दिया है। ये हालात तब हैं जब बिहार में रैंडमली सैंपल कलेक्ट किए जा रहे हैं। ऐसे में आने वाले दिनों में हालात को संभालने के लिए सरकार की क्या तैयारी है, रिपोर्ट देखिए। लॉकडाउन में बाहर फंसे श्रमिकों के बिहार पहुंचने के बाद राज्य सरकार की नींद उड़ गई है, क्योंकि बीते 9 दिनों में बिहार में कोरोना का केस लगभग 3 गुना हो गया है, जिससे पॉजिटिव मरीजों की संख्या 1000 के पास पहुंच गई है। 4 मई से अब तक मिले 394 पॉजिटिव मरीजों में 335 मरीज सिर्फ प्रवासी बिहारी हैं। अब जरा जानिए कि इन प्रवासी श्रमिकों की जांच कैसे की जा रही है और व्यवस्था क्या है। उनका स्वास्थ्य का स्क्रीनिंग कर रहे हैं, आवश्यकता अनुसार उनका परीक्षण कर रहे हैं, और परीक्षण के बाद यदि लगता है कि इनको क्वारंटाइन रखना है या आइसोलेशन में रखना है, जैसा चिकित्सक का सुझाव होता है उसके अनुरूप फिर हम काम करते हैं। स्वास्थ्य मंत्री का दावा है कि बिहार में कोरोना जांच के लिए RT-PCR, RNA एक्सट्रैक्ट मशीन के अलावे CB-नेट मशीन काम कर रही है, जिसमें फिलहाल किट की कमी नहीं है, और जरूरत पड़ने पर भारत सरकार और BMS-ICL बिहार आपूर्ति कर रही है। मंत्री जी के मुताबिक बिहार में 19,250 RNA किट उपलब्ध है, जबकि 32,250 VTM किट और 35,000 RT-PCR किट उपलब्ध है। भारत सरकार ने बिहार को 15 ट्रू नेट मशीन भी उपलब्ध करवा दिया है, और अब जांच की क्षमता बढ़ाने पर जोर दिया जा रहा है। जांच के जो किट्स हैं उनकी कहीं कोई दिक्कत नहीं है। हमने आगे आने वाले दिनों में भारत की सरकार से यह आग्रह किया है कि हमको और RT-PCR मशीन उपलब्ध कराया जाए, जो ऑटोमेटिक RNA एक्सट्रैक्शन मशीन होता है वो उपलब्ध कराया जाए, ताकि हम अपनी जांच की क्षमता को और बढ़ा सकें। अब सवाल है कि जब संसाधनों की कमी नहीं है तो फिर रैंडमली ही प्रवासी बिहारियों की जांच क्यों की जा रही है, जबकि सरकार के आंकड़े ही बताते हैं कि बाहर से आए लोगों में रैंडमली 6% लोग कोरोना पॉजिटिव निकल रहे हैं। ऐसे में बाहर से आए 2 लाख लोगों में 6% के मुताबिक 12,000 श्रमिक पॉजिटिव हैं, जिनकी जांच नहीं हो सकी है। ऐसे में कोरोना पर नजर रखे डॉक्टर निगम प्रकाश हर दिन कम से कम 10,000 जांच जरूरी बता रहे हैं। अगर आप चाहते हैं सही ढंग से इस डिजीज के आंकड़े के बारे में, तो ये रैंडम टेस्ट करने से काम नहीं चलेगा। अभी इसकी संख्या को बढ़ा करके, जैसा प्रपोजल है कि 10,000 प्रतिदिन किया जाए, हालांकि बिहार कितना तैयार है इसके लिए ये अभी थोड़ा सा संशय का विषय है, लेकिन जहां तक मैं समझता हूं एज ए मेडिकल फ्रेटर्निटी इस नंबर को 10,000 जरूर करना चाहिए। गौरतलब है कि प्रवासी मजदूरों में पॉजिटिव मिलने के बाद सीएम नीतीश कुमार ने भी प्रतिदिन 10,000 सैंपल जांच करने का निर्देश दिया है। बावजूद इसके
बिहार में अभी 1800 से 2000 सैंपल की ही जांच हो पा रही है। ऐसे में देखना होगा कि स्वास्थ्य विभाग टेस्टिंग कब तक और कितना बढ़ा पाती है। रजनीश कुमार, न्यूज़ 18 पटना। बिहार में लगातार प्रवासी मजदूर आ रहे हैं। राज्य सरकार का स्पष्ट आदेश है कि इन सभी मजदूरों को 21 दिनों के लिए क्वारंटीन करना है, लेकिन कई क्वारंटीन सेंटर ऐसे हैं जहां जगह नहीं है। जी हां, जहां जगह ही नहीं है, और ऐसे में वहां के मजदूर कैसे और कहां अपने लिए क्वारंटीन सेंटर बना रहे हैं, रिपोर्ट देखिए। तेलंगाना से मुजफ्फरपुर के मुशहरी पहुंचे हैं ये प्रवासी मजदूर। क्वारंटाइन सेंटर में जगह नहीं होने के कारण इन मजदूरों ने पेड़ के नीचे ही अपना आशियाना बना लिया। इनका कहना है कि ये लोग यहाँ सुरक्षित हैं, यहीं पर पूरे नियम के साथ 21 दिनों का क्वारंटाइन पूरा करेंगे। पेड़ के नीचे इसलिए हम लोग रह रहे हैं कि ये सेफ जगह है, और यहाँ पे गांव वाले पहले भी रहा करते थे। वहाँ नहीं जा रहे हैं। वहाँ 10 जगह से 10 किस्म का आदमी आएगा। कौन है, कौन संक्रमित है, कौन नहीं है, कौन कैसा है, इसलिए इसी वजह से हम लोग वो डर के वजह से वहाँ नहीं जा रहे हैं। मुशहरी के राजवाड़ा पंचायत की मुखिया कहती है, तेलंगाना से आए ये सभी मजदूर इन्हीं पंचायत के हैं। सभी अपने गांव के पास ही एक पेड़ के नीचे साफ सफाई करके रहने लगे। पंचायत की मुखिया ने इन मजदूरों के लिए सभी जरूरी सामान उपलब्ध कराए। स्कूल में तो रखे हुए हैं, एक जगह 13 गो रखे हुए हैं, एक जगह 21 गो रखे हुए हैं, और व्यवस्था कर ही रहे हैं, और फिर व्यवस्था में लगे हुए हैं हम लोग सब। इन मजदूरों की थर्मल स्क्रीनिंग के अलावा कोरोना की कोई जांच नहीं हुई है। ये लोग खुले में शौच जा रहे हैं। दूसरे चरण की जांच के दौरान यदि एक भी मजदूर कोरोना पॉजिटिव निकल गया और उस एक मरीज से कई लोग संक्रमित हो गए तो इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? न्यूज़ 18 के लिए मुजफ्फरपुर से प्रवीण ठाकुर की रिपोर्ट। कोरोना संकट के बीच देशवासियों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए केंद्र सरकार ने विशेष आर्थिक पैकेज में सबसे ज्यादा एमएसएमई पर फोकस किया, और बिहार जैसे पिछड़े राज्य के लिए जहां एमएसएमई उद्योग ही सरकार की रीढ़ है, बड़ा मौका हाथ आया है कि इसका फायदा उठाया जा सके। एमएसएमई के लिए केंद्र सरकार के 6 बड़े ऐलान के साथ ही बिहार का उद्योग विभाग इस मेगा पैकेज का लाभ उठाने के लिए हरकत में आ गया है, क्योंकि बिहार की अर्थव्यवस्था की रीढ़ ही एमएसएमई उद्योगों पर टिकी है। उद्योग मंत्री भी मानते हैं कि बिहार में बड़े उद्योग लगाने मुश्किल हैं, लिहाजा कृषि उत्पादों पर आधारित उद्योग ही बिहार की तकदीर बदल सकती है। बिहार में मखाना, मकई, मेज, पोटैटो या फूड के संबंध में जितना एग्रीकल्चर के मामले में, दूध, इस सब से फूड प्रोसेसिंग के मामले में हम अगर इंडस्ट्री को डेवलपमेंट करते हैं, उसको हम सुविधा देते हैं, तो निश्चित रूप से बिहार भी बढ़ेगा, देश बनेगा। सस्ते श्रमिकों से भरा बिहार एक बड़ा कंज्यूमर स्टेट है, और यहाँ गन्ना, मखाना, खादी, सिल्क, लीची, मक्का, फिशरी और हैचरी के क्षेत्र में अपार संभावनाएं हैं, जिसका फायदा उद्योगपति उठा सकते हैं। सरकार का दावा है कि सिंगल विंडो सिस्टम को भी दुरुस्त कर दिया है, जिसके तहत 15 दिन के भीतर उद्योग लगाने की प्रक्रिया पूरी हो रही है। बिजली के मामले में भी राज्य आत्मनिर्भर हो चुका है और पानी की भी कोई कमी नहीं है। फिर भी यहां उद्योग लगाना इतना आसान नहीं है, क्योंकि लाल फीताशाही से लेकर जमीन की समस्या उद्योगों के रास्ते का सबसे बड़ा रोड़ा है। बिहार में 54 इंडस्ट्रियल एरिया हैं, लेकिन वहां भी जमीन की बेहद कमी है। उद्योगपतियों को बिजली का फिक्स चार्ज देना पड़ता है, जो उन्हें पसंद नहीं। ऊपर से तकनीकी एक्सपर्ट भी यहां नहीं आना चाहते। टेक्नोलॉजी, जो स्टाफ चाहिए, जो स्किल लेवल चाहिए, उस चीजों के लिए अनस्किल, सेमी स्किल, सम स्किल, लेकिन एक्सपर्ट चाहिए, उसकी अवेलेबिलिटी नहीं है यहाँ पे। वो लोग यहाँ आना भी नहीं चाहते हैं। यहाँ इसलिए नहीं आना चाहते हैं कि यहाँ का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो उनको सूट नहीं करता है। फिलहाल बिहार में 21,724 एमएसएमई उद्योग हैं, जिसमें 18,876 सूक्ष्म उद्योग
2372 लघु उद्योग, 316 मध्यम उद्योग और 160 बड़े उद्योग चल रहे हैं। इसमें फूड प्रोसेसिंग के भी 4631 उद्योग शामिल हैं। विशेषज्ञों की नजर में भी यहां कृषि आधारित उद्योगों का भविष्य बेहतर है, लेकिन इसके लिए सरकार को स्पष्ट विजन के साथ काफी काम करने की जरूरत है। इसके लिए एग्रीकल्चर सेक्टर पर आपको काम करना होगा, आपको कमोडिटी पर काम करना होगा, कमोडिटी के सप्लाई चेन को दुरुस्त करना होगा, उस पर सरकार को और प्राइवेट सेक्टर दोनों को इन्वेस्टमेंट करना होगा। उसके अलावा उसके ऊपर जो प्रोडक्ट डेवलप होता है वो करना होगा। इन सब चीज़ों के लिए बहुत स्ट्रॉन्ग विल पावर की गवर्नेंस चाहिए। ऐसे में बिहार में फूड प्रोसेसिंग प्लांट की कमी का दर्द कई किसानों को सता रहा है। हाजीपुर में सबसे ज्यादा केला का होता है, एक भी प्रोसेसिंग प्लांट वैशाली जिला में नहीं। केला का वेफर्स बनता है, चिप्स बनता है, पाउडर बनता है। सरकार को चाहिए कि थोड़ा प्रोसेसिंग प्लांट लगाए जिससे किसानों को बहुत सहूलियत हो। दूसरी हरित क्रांति की संभावना रखने वाले बिहार में वो तमाम संसाधन मौजूद है जो बिहार को आत्मनिर्भर बना सकता है, लेकिन इसके लिए जरूरत है एक मजबूत इच्छा शक्ति की और कड़े फैसले लेने की। कैमरामैन सुबोध के साथ आनंद अमृतराज, न्यूज 18 नेटवर्क, पटना। कोरोना बंदी में परेशान किसानों के ऊपर मौसम की मार पड़ी है और किसानों की गेहूं की फसल बर्बाद हो गई। किसानों ने कटनी कर खेत में फसल को घर ले जाने के लिए छोड़ा था, लेकिन बारिश की ऐसी मार पड़ी कि फसल सड़ गया। दहियावा गांव के किसानों का हाल जाना हमारे संवाददाता संतोष गुप्ता ने। कोरोना बंदी के दौरान इस बार बारिश ने किसानों के ऊपर कहर ढा दिया और उनकी फसल पूरी तरह से बर्बाद हो गई। खास करके उस वक्त जब कटनी का सीजन था और किसानों ने अपनी फसल काट कर खेतों में रख छोड़ी थी, तभी पानी आई और पानी ने उनकी तमाम उम्मीदों पर पानी फेर दिया। आप देख सकते हैं कि जो फसल रखा हुआ है, ये देखने में तो तैयार फसल लग रही है, लेकिन ये पूरी तरह से बर्बाद हो चुकी है। बर्बाद किस तरीके से हुई है हम आपको दिखा रहे हैं। आप देखिए यहाँ किसानों के हाथ में ये फसल रखे हुए हैं। अब ये देख सकते हैं कि इस फसल में से नई पौध निकलने लगी है। तो एक तरह से कहा जाती है ये पूरी फसल की यही हालत है कि अब ये फसल जो है किसी काम की नहीं है, इससे अनाज नहीं निकाला जा सकता क्योंकि इसमें अंकुरण शुरू हो गया है और ये जो फसल है अब किसी के खाने लायक नहीं रही है। ये हमारे साथ एक किसान यहाँ मौजूद है जिन्होंने काफ़ी मेहनत की थी। क्या नाम भेल चाची राव? जिलेबा देवी जी। काहे हाल हो गई फसल के? सब बरसात से सड़ गई है भींज के। अच्छा। हाँ, अब एमे कौन अख्तियार बा कितना चट्टी बोरा से तो पाव रही हवा आनी। कितना फसल एक तरीका से बर्बाद भेल? अब देखी ना इस समुचाई बहुत ज्यादा हो गई बाब। हमें देखी है मालो खाए लायक की कलिया ना जे में कली रोडल देखे। हम खड़े हैं अभी छपरा सदर प्रखंड के दहियावा गांव में, जहां पे काफ़ी किसान इस खेती के व्यवसाय से जुड़े हुए हैं, लेकिन इन किसानों को सरकार की ओर से कोई मदद मिलती फिलहाल नज़र नहीं आ रही। उनके आंखों के सामने फसल तमाम तरीके से बर्बाद हो चुकी है। संतोष गुप्ता, न्यूज़ 18, छपरा। झारखंड से बाहर रह रहे प्रवासी मजदूरों का आकलन करने में इन दिनों राज्य सरकार जुटी है। स्टेट कंट्रोल रूम में अभी तक झारखंड के बाहर 5 लाख से अधिक प्रवासियों के आंकड़े रिकॉर्ड किए जा चुके हैं। नेपाल हाउस में चल रहे स्टेट कंट्रोल रूम का निरीक्षण श्रम मंत्री सत्यानंद भोक्ता ने किया। इस दौरान खुद मंत्री ने फोन कॉल्स रिसीव कर प्रवासी मजदूरों की परेशानियों को सुना। आ चुके हैं, बहुत रास्ते में है, बहुत आने वाले हैं। तो सरकार का पहला कदम है कि सभी प्रवासी मजदूरों को लाना है, घर भेजना है, सुरक्षित रखना है और जब लॉकडाउन समाप्त होता है उसके बाद सभी को रोजगार से जोड़ना है। ये सरकार का पहला प्राथमिकता है। कंट्रोल रूम 24 आवर्स 24 घंटा यहाँ ऑल इंडिया से कहीं से भी मजदूर फ़ोन कर सकते हैं कभी भी। ये नहीं कि 10 बजे ऑफिस खुला 4 बजे बंद हो गया। 24 घंटा उपलब्ध है यहाँ पर। 3 शिफ्ट चलता है और यहाँ जो भी ट्रेन बुक करना है या खाने का कोई संसाधन नहीं है, कुछ उपलब्ध कराना है तो मजदूरों को उपलब्ध कराया जाता है। कोरोना बंदी की मार बालू उत्खनन और व्यवसाय पर भी पड़ा है। राज्य सरकार को जहां करोड़ों का नुकसान उठाना पड़ रहा है, वहीं हजारों की संख्या में मजदूर बेरोजगार हो गए। इतना ही नहीं, बालू के उत्खनन नहीं होने से निर्माण भी शुरू नहीं हो पा रहा। पश्चिम सिंहभूम में 15 बालूघाट हैं। प्रति बालूघाट से राज्य सरकार को 1 करोड़ रुपया राजस्व प्रतिवर्ष मिलता है। वहीं हर बालूघाट में कम से कम 50 से 60 मजदूर उत्खनन में लगे होते हैं, लेकिन बालूघाटों की नीलामी नहीं होने से बड़ी समस्या हो रही है। चाईबासा विधायक ने सीएम हेमंत सोरेन से जल्द बालू उठाव को मंजूरी देने की मांग की है। ग्राम सभा के माध्यम से भी मान लिए काम होता है, तो जो बेरोजगार लोग ट्रैक्टर के माध्यम से अपना रोजगार चला रहे हैं या किसान खेती में लगे हुए हैं, ट्रैक्टर को भाड़ा मिलेगा, बेरोजगारों को रोजगार मिलेगा और बालूघाट निकालने करने उसमें भी कम से कम
सालाना 1 करोड़ रुपया एक बालूघाट से सरकार को राजस्व आएगा। और एक बालूघाट में कम से कम कितना भी होगा तो 50-100 से अधिक मजदूर भी उस पर काम पाएंगे और वहाँ से रोजगार भी जनरेट होगा। उम्मीद है कि जरूर वो जन कल्याण को ध्यान में रखते हुए एक अच्छा निर्णय राज्य सरकार लेने वाली है। अभी इस जिला की स्थिति अगर आप देखेंगे तो अभी तक जो जितने भी बालूघाट हैं वो नीलामी उनका ख़त्म हो चुकी है, नीलामी पीरियड, और सभी एक्सपायर्ड हो चुके हैं लीजेस। केवल स्टॉक यार्ड्स हम लोगों के पास 3 कार्यरत हैं। बढ़ते आगे रुख करते हैं चतरा के गिद्धौर का, जहां पिता की अर्थी को कांधा देकर 4 बेटियों ने मिसाल पेश की। चारों बेटियों ने अपने पिता को न सिर्फ कांधा दिया बल्कि रूढ़िवादी परंपरा को तोड़ पुत्र का फर्ज भी निभाया। दरअसल गिद्धौर गांव निवासी लखन भुइया, जो कि स्वच्छता दूत के नाम से प्रसिद्ध थे, उनका लंबी बीमारी के बाद निधन हुआ और उसके बाद ये तस्वीर सामने आई। में इस तरह की बेटियां होनी चाहिए जो सामाजिक बदलाव में अहम भूमिका निभा सकती हैं। तो उन बेटियों को गांव के लोग बहुत उनकी सराहना कर रहे हैं। चतरा में खाद्यान्न वितरण में हो रही गड़बड़ियों की शिकायत पर झारखंड के वित्त सह खाद्य आपूर्ति मंत्री डॉक्टर रामेश्वर उरांव अचानक चतरा पहुंचे, जहां उन्होंने सबसे पहले खाद्य आपूर्ति विभाग का निरीक्षण किया। उसके बाद परिसदन स्थित सभागार में जिले के अधिकारियों के साथ मैराथन बैठक की। बैठक के दौरान खाद्य आपूर्ति मंत्री ने अधिकारियों को अनाज वितरण में पारदर्शिता लाते हुए गरीब और जरूरतमंद परिवारों को यथाशीघ्र अनाज उपलब्ध कराने का निर्देश दिया। बैठक के बाद वित्त मंत्री ने यह भी बताया कि लॉकडाउन में केंद्र सरकार के गाइडलाइन का अनुपालन होगा। को देखना है हम लोगों के जीवन को, और साथ साथ उनके जीविका को भी देखना है। हम जीवन सिर्फ देखेंगे और जीविका को छोड़ देंगे तो फिर दिक्कत होगी आने वाले समय में। अभी भी मैं मुख्य सचिव से थोड़ी देर पहले मैंने बात किया कि आप संतुलन ऐसा कीजिए कि संतुलन बने जीवन में और जीविका में। पाकुड़ के मणिरामपुर पंचायत में डीलर लाभुकों को राशन बांटने में धांधली करते हैं। लोगों का कहना है कि उनकी शिकायत पर डीलर को निलंबित कर दिया गया था, लेकिन फिर से राशन उसी डीलर के पास पहुंच गया। जब एमओ से इस बारे में बात की गई तब उनका कहना था कि मशीन की गलती से अनाज दूसरे डीलर के पास पहुंचा है, लेकिन जल्द ही सुधार लिया जाएगा। वहीं कोरोना महामारी में डीलर सोशल डिस्टेंसिंग की लगातार धज्जियां भी उड़ा रहे हैं। खड़ा हो जाते हैं, खड़े हो जाइए। राशन का चल रहा, राशन कम दे रहा है जाके डीलर। इन लोग का कहना है जो हम लोग का अधिकार है वो दीजिए, हम लोग को ठीक से दीजिए। आप जो लेता है सब जगह जो लेता है वो लीजिए, तो वो उससे ज़्यादा ले रहा है। 3 किलो देता है, 4 किलो देता है, 2 किलो देता है, ऐसा करके माल देता था। लाभुक का कहना है हम लोग उससे नहीं माल लेंगे। फिर भी एमओ साहब जाँच किया मणिरामपुर में, वहाँ फिर हड़ताल किया। ये लोग हम लोग को ठीक तरह से माल नहीं मिलता है वहाँ पे। अब माल एक दिन देता है और दूसरा दिन कह रहा माल नहीं है, ख़त्म हो गया। और समस्या ये है कि 3 किलो 4 किलो करके माल देता है। 23 राशन कार्ड जो है वो उपावंटन उसको दिया गया था, लेकिन मशीन के त्रुटि के कारण वो 23 कार्ड वो लिया नहीं। 23 राशन कार्ड मात्र वो लिया नहीं, इसके कारण है कि समूचा कार्ड जो है उसमें चला गया। अब फिर से ये दुकान जो है, इन लोगों का मांग है, मांग के अनुसार ही काम होगा। जो भी ग्रेन उनके यहाँ गया हुआ है वो ग्रेन हम लोग वरीय पदाधिकारी का आदेश से तुरंत हम लोग वहाँ से उठाव करेंगे, और उठाव कर करके जिस दुकान में ले जाना चाहते हैं उसी दुकान से बटेगा। फिर सीआरपीएफ के आईजी राजकुमार एक दिवसीय दौरे पर बोकारो पहुंचे, जहां उन्होंने नक्सलियों के खिलाफ ऑपरेशन की जानकारी ली। आईजी ने ड्यूटी के दौरान कोरोना को लेकर बचाव पर भी जोर दिया। आईजी रांची से हेलीकॉप्टर से पहुंचे और बैठक कर रांची के लिए रवाना हो गए। कैंप में आज 26 बटालियन में कोरोना के संबंध में जो हमारी तैयारियां हैं उसी की समीक्षा को लेकर के बैठक रखी गई थी। जो हम लोगों ने प्रॉपर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए बैठक का आयोजन किया, जवानों का सम्मेलन किया और उनको ब्रीफ किया गया कि कैसे हमें इस बीमारी से अपने आप को बचा के रखना है और क्या क्या सावधान। कोरोना वायरस महामारी के दौरान देश भर में लॉकडाउन लगाया गया है। उसके बाद से सूबे में कोई भी व्यक्ति भूखे ना सोए, जिसके लिए राज्य सरकार पूरी तरह कटिबद्ध है।
राज्य भर के जरूरतमंद लोगों के बीच सूखा राशन तो दिया ही जा रहा है, साथ ही असहाय गरीबों को दीदी किचन के माध्यम से प्रतिदिन मुफ्त में खाना भी खिलाया जा रहा। अब तक जिले भर में लगभग 4,10,000 लोगों को दीदी किचन के माध्यम से भोजन करवाया जा चुका है। ग्रामीण विकास विभाग से लातेहार जिला में कुल 93 पंचायत में हम लोग 137 मुख्यमंत्री दीदी किचन दिनांक 3 अप्रैल जो पहला लॉकडाउन का शुरू हुआ था 3 अप्रैल से हम लोगों ने स्टार्ट किया। कुछ दीदी किचन बीच में भी शुरू हुए 12-13 अप्रैल से, तो कुल संख्या अभी 137 दीदी किचन है 93 पंचायत में। कुछ पंचायत में 2-2 दीदी किचन है। कल तक अभिभावक बच्चों को पढ़ाने और नौकरी करने के लिए विदेश भेजने पर गौरवान्वित महसूस करते थे, लेकिन आज कोरोना महामारी के बाद अभिभावक अब अपने देश में ही बच्चों को पढ़ाना चाहते हैं। बोकारो स्थित पासपोर्ट केंद्र पर जहां हर रोज सैकड़ों आवेदन आते थे, वहां 23 मार्च से 12 मई तक सिर्फ 62 आवेदन आए हैं। 23 मार्च से 12 मई तक। तो पहले कितने आते थे मैडम रोज? सर मैक्सिमम 50-60 रोज आ जाते थे लॉकडाउन की वजह से। कोरोना एक ऐसा महामारी है जो पूरे विश्व में फैल गया है और इसका असर सबसे ज़्यादा विदेशों में भी हुआ, हमारे भारत में भी हो रहा है। लेकिन इससे इसलिए कमी आ रहा है, लोग इसलिए डर रहे हैं कि अब विदेश हमारे लिए सुरक्षित नहीं है। अब भारत में ही हम लोगों को कोई व्यवस्था करना होगा ताकि हमारे बच्चों को बाहर नहीं जाना पड़े। और प्रधानमंत्री जो कहते हैं मेक इन इंडिया की बात, अब तो मेक इन इंडिया को धरातल पर लाने का सार्थक पहल करने का अब असली ज़रूरत है। पासपोर्ट के लिए लोग लगता है कि अभी तत्काल इच्छुक नहीं है कहीं बाहर जाने के लिए। ज़्यादा से ज़्यादा लोग अपने घर में सुरक्षित रहना चाहते हैं। लेकिन अब जैसे लॉकडाउन खुलता है उसके बाद की परिस्थितियों के अनुसार हो सकता है कुछ बदलाव आवेगी और लोग अधिक से अधिक संख्या में पासपोर्ट जो है प्राप्त करेंगे। जमशेदपुर से 66 यात्री स्पेशल ट्रेन से दिल्ली के लिए रवाना हुई। कई दिनों बाद यात्रियों को अपने घर लौटने की खुशी उनके चेहरे पर दिखाई दी, क्योंकि कोरोना बंदी में वे कई दिनों से यहां फंसे हुए थे। यात्रियों ने सरकार को इसके लिए धन्यवाद दिया। मुझे 2 महीने हो गए यहाँ एक फंक्शन को अटेंड करने के लिए आई थी और 5-6 दिनों के लिए ही आई थी, बट लॉकडाउन हो गया और फैमिली को छोड़कर आई हूँ, तो 2 महीने के बाद फाइनली जाने को मिल रहा है। 1-2 महीने सर जो कमाए थे वो खाए, प्लस इधर उधर से लेकर के चल रहा है। घर का भाड़ा तो दिया है नहीं सर, 3 महीना से घर का भाड़ा इसे मतलब बैलेंस में है। और राहत क्या, अभी तो आए हैं, अभी कोई राहत नहीं है सर। सब यात्री अपना अपना सामान लेकर उम्मीद यहाँ टाटा नगर स्टेशन से ये गाड़ी दिया सर, ये गाड़ी में हम लोगों का होगा भी क्या, बहुत करेगा, एक ऑटो पैसेंजर मिल गया। लगातार चलता रहेगा खबरों का सफर, देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड। इस न्यूज़ हेडलाइंस के प्रायोजक सच्ची सहेली, महिलाओं के लिए